नमस्कार दोस्तों, मैं उपेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल अनमोल स्टडी ऑनलाइन। स्वागत है आप सबका एक नई वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आपके बीच लेकर के आया हूँ क्लास 8 का थर्ड चैप्टर घन और घनमूल। जी हाँ दोस्तों, आज हम आपके बीच घन और घनमूल चैप्टर को पढ़ेंगे और इसमें जो भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, जो 2022 का एग्ज़ाम में आने वाले क्वेश्चन हैं, उनको मैं देखता हूं और बहुत ही ट्रिक के आसानी से आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो बने रहिएगा पूरी वीडियो तक। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं घन और घनमूल क्या है और फिर हम सवाल पर विचार करेंगे। तो दोस्तों, आइए कुछ हम आपको बताते हैं, उसको आप ध्यान से देखें। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको हम दिखा रहे हैं संख्या, घन और घन संख्या। ठीक है, तो संख्या जैसे देखते हैं दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पे हम संख्या देख पा रहे हैं 1 है। तो घन का मतलब क्या होता है कि अगर कोई संख्या 1 है तो उसको 3 बार गुना के रूप में हम लिखेंगे, है ना। 1 गुने 1 गुने 1, तो 1 गुने 1 गुने 1 करेंगे तो 1 प्राप्त होगा। इसका मतलब ये हुआ कि 1 जो संख्या है ये, इसका घन मेरा 1 हो गया। ठीक है, उसी तरह से दोस्तों 2 है आपका, है ना। तो 2 को भी 3 बार लिखेंगे। 2 गुने 2 गुने 2 यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, 2 गुने 2 गुने 2, और उसको 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा। यहाँ पे 2 का क्यूब यानी 8 होगा, 2 का घन 8 होगा। ठीक है, ये 2 का घन हो जाएगा आपका 8। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे 3 है आपका, तो 3 गुना 3 गुना 3 बार जब हम करेंगे तो मेरा 27 प्राप्त होगा। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे हम देखते हैं 3 है मेरा, ये 3 है और 3 का घन होगा 3 गुने 3 गुना 3, मतलब कि 3 3 होती है 27, तो 3 का घन हो जाएगा 27, है ना। फिर देखते हैं 4, तो 4 का उसी तरह से 4 गुने 4 गुने 4 यानी कि 64 होगा, तो यहाँ पे 4 का घन हो जाएगा 64। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, इसी तरह से जो है सो प्रत्येक संख्या का घन हम प्राप्त कर सकते हैं। यानी जो भी दी गई संख्या हो उसको हम 3 बार गुना के रूप में लिखेंगे और गुना करके जो भी गुणनफल आएगा वो उस संख्या का घन कहलाता है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसी तरह से आगे देखते हैं दोस्तों 5 का। ये देखिए 5 का आपका हो गया 125, 6 का हो गया 216, 7 का 343। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 8 का हो गया 512, 9 का हो गया आपका ये देखिए 729 और 10 का हो गया 1000 यानी 1000। ठीक है, तो दोस्तों 8 का घन 512, 9 का 729, 10 का 1000। तो आप इसको याद कर लीजिएगा और अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, जिससे कि आपको किसी भी संख्या का, इस तरह का जो भी संख्या हो, अगर घन दिया रहे कि 9 का घन बताइए, 8 का, 10 का, जिसका भी घन बताने बोला जाए, आप उसको यदि याद रहेगा तो तुरंत आप जवाब ऑप्शन में जो भी रहेगा उसको तुरंत दे सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों। आगे देखते हैं दोस्तों 11। ये देखिए आपका यहाँ पे कितना है, 11 है। तो 11 को कितना हुआ 1331, फिर 12 का कितना है आपका, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है। थोड़ा सा इसको हम नीचे कर लेता हूँ। ये तो यहाँ पे कितना है, 13 का कितना दिया, 12 का कितना 1728 है, 13 का 2197 और उसके बाद हम देखते हैं 14। ठीक है, तो 14 का कितना हुआ 2744, 15 का होगा 3375 यानी 375 और उसके बाद 16 का होगा 4096, 17 का होगा 4913, 18 का होगा 5832। ठीक है, और उसी तरह से देख दोस्तों 19 का होगा 6859 और 20 का होगा 8000। तो दोस्तों ये जितना भी हम आपको दिखा रहे हैं ये संख्या और उसका ये घन है। ठीक है, ये सब आप लोग लिख के याद कर लीजिएगा, है ना, उससे आपको घन निकालने में आसानी होगी। दोस्तों अब हम आइए देखते हैं संख्या का इकाई अंक यदि रहेगा 0 तो उसका घन का इकाई अंक कितना होगा, ये आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो संख्या 0 रहेगा इकाई अंक, तो उसका घन का इकाई अंक भी 0 ही होगा। कैसे होगा, मान लीजिए कोई संख्या आपका 10 है। ठीक है, तो उसका घन जब करेंगे तो कितना हुआ था, 1000 हुआ था। कितना हुआ था, 1000 हुआ था। तो देखिए इसका इकाई अंक भी 0 है, इसका भी 0 है ना। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे देखते हैं 1। ठीक, तो 1 है, 1 का इकाई अंक
अगर 1 का घन करेंगे उसका भी इकाई 1 ही होगा। 2 का 8 होगा, ये तो पता ही है। और 3 का 7 होगा। 3 का 7 कैसे होगा? तो 3 का जब हम घन किए थे दोस्तों तो मेरा कितना आया था? 27 आया था। तो इकाई मेरा कितना है? 7 है। अब देखते हैं दोस्तों 4। ये देखिए यहाँ पे 4 है, 4 का 4 होगा तो कैसे होगा? तो 4 का पावर 3 हम जब किए थे, घन निकाले थे, तो मेरा 64 हुआ था, है ना। तो 64 के बाद देखिए 4 आ रहा है। उसी तरह से दोस्तों 5 का क्यूब जब हम किए थे तो 125 हुआ था। तो देखिए 5 आ रहा है इकाई अंक। 6 यदि है, 6 का किए थे 216 हुआ था। तो 216 में देखिए 6 आ रहा है ना। इस तरह से दोस्तों हमारा अगर किसी संख्या का घन का संख्या का इकाई 6 है तो उसका घन का इकाई भी 6 ही होगा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। उसके बाद हम देखते हैं 7 का। देखते हैं ये 7 का 3 हो जाएगा। कैसे हुआ? तो 7 का जब हम पावर 3 किए थे तो आपका यहाँ पे कितना हुआ था? 343 ये हुआ था। तो 343 343, तो 3 आ रहा है अंत में इकाई में, है ना। 8 का किए थे हम लोग 512 हुआ था। इकाई में देखिए 2 है, तो 2 यहाँ पे है। और 9 का किए थे 729 हुआ था। तो यहाँ पे देखिए आपका 9 है। तो ठीक है दोस्तों, आपको समझ में आ गया होगा, है ना, कि संख्या का अगर इकाई अंक मेरा 0 रहेगा तो घन का 0 होगा, 1 रहेगा तो 1 होगा, 2 का 8 होगा, 3 का 7 होगा। ठीक है, इसी तरह से हम देखते हैं दोस्तों 4 का 4 होगा, 5 का 5 होगा, 6 का 6 होगा। ठीक है, और फिर देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं 7 का 7 होगा, 7 का 3 होगा, सॉरी 8 का 2 होगा, है ना। और फिर 9 का 9 हो जाएगा, याद रखिएगा। ठीक, आप इसको कॉपी में नोट कर लीजिए और याद कर लीजिए। ठीक, अभी हम जो भी क्वेश्चंस आपको मैं बताऊंगा, जो भी बना के दिखाऊंगा, उसमें ये जो भी हम आपको समझाएं, 3 चीज़ आपको समझाए हैं। 1 से आपका 20 तक का घन का जो है सो उसका संख्या का घन बताएं, और अगर संख्या का इकाई अंक कितना रहेगा 1 2 3 जो भी है उसका घन का इकाई क्या होगा वो भी आपको बता दिए। ठीक है, तो आप इसको याद कर लीजिएगा तो आपको आसानी पड़ेगी, है ना। तो एक चीज़ में याद रखने का हम ट्रिक बता रहे हैं आपको। तो वो ट्रिक है दोस्तों, देखिए 2 का 8 है। ठीक है, अब 2 में 8 को जोड़िए, कितना होगा? 10 हो रहा है ना। ये आप ट्रिक याद रख सकते हैं। अगर मान लीजिए किसी संख्या का इकाई 2 है तो उसमें 10 में से 2 घटाइए, कितना बचा? 8 बचा। देखिए आपका घन का इकाई 8 आ जाएगा। उसी तरह से 3 यदि है तो 10 में 3 को घटा दीजिए, कितना बचेगा? 7। तो 3 और 7 देखिए आपका यहाँ भी हो जाएगा, 3 और 7 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो इस तरह से 10 का जोड़ा में आप देख सकते हैं, ये 2 और 8 3 का 7 हो जाएगा। ठीक है, ये 2 ही में लागू होगा, उसके साथ आगे भी ये चीज़ लागू होगा आपका। यहाँ पे देखिए ये आपका यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 8 का 2, है ना, ये अब 7 का 3। ठीक है, जैसे वहाँ पे 3 का 7 था और यहाँ पे 2 का 8 था, तो यहाँ पे 7 का 3 है, 8 का 2 है, ये जोड़ा 10 में लगता है। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। ठीक, आगे तो दोस्तों संख्या क्वेश्चन देखते हैं। पहला नंबर क्या है? यहाँ देखिए 512 लिखा हुआ है, रूट में है, और उसका पावर यहाँ पे देखिए कर्णिघात 3, इसको कर्णिघात कहा जाता है। ठीक है, और जब 3 लिखा रहेगा कर्णिघात तो इसको घनमूल कहते हैं हम लोग, है ना। तो 512 का घनमूल किसके बराबर है? तभी हम आपको क्या सिखाए थे, किसका घन 12 था, ये किसका घन 512 था? 8 का घन था 512। तो यहाँ पे 512 का घनमूल 8 हो जाएगा, नंबर 2 इसका सही जवाब होगा। ठीक है, आपको अभी हम बताए थे ना कि 1 का कितना होगा, 2 का, 3 का, 4 का, सबका घन बताएं। तो आप देखे होंगे 8 का घन कितना बताए थे? 512 बताए थे अभी थोड़ी देर पहले। तो यहाँ पे 512, 8 का घन यदि 512 होगा, 8 का घन 512 होगा, तो 512 का घनमूल भी 8 हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगला सवाल। देखिए दोस्तों यहाँ पे 125 दिया माइनस में और उसका घनमूल निकालना है। इसको बनाने के लिए क्या करते हैं, इसको यहाँ पे किसके बराबर नहीं है ये आपको देखना है। ठीक है, तो यहाँ पे 125 का जो घन होता है, घनमूल होता है, वो हो जाता है 5। तो 5 यहाँ पे देखिए दिख रहा है, और माइनस आपका बाहर कर दिया है, अब यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, तो ये भी आपका हो जाएगा, और ये -1 और गुने 125 रूट में 1 में कर दिया है, तो ये भी आपका हो जाएगा। और यहाँ भी वही चीज़ है, अलग अलग कर दिया, ये भी हो जाएगा। तो किसके बराबर नहीं है दोस्तों? तो ये वाला नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे नहीं होगा, है ना।
तो ये वाला आपका सही जवाब यहाँ पे होगा। यानी ये जो 1 × 5 है ये इसके बराबर नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहाँ पे देखिए प्लस में दिया हुआ 1 × 5 और यहाँ पे देखिए आपका माइनस है, ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है, इसलिए इसके बराबर में नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। साथियों, हर एक सवाल को हम ट्रिक के माध्यम से आपको बताऊंगा और बेसिक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा, आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, आपका हर हिसाब को मैं जो भी रहेगा उसमें प्रॉब्लम, जो भी आपका थोड़ा बहुत भी टेंशन वाला बात नहीं होने देंगे। यानी जो भी समस्या रहेगी हम उसको आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए बताता जाऊंगा। तो आप ध्यान से पूरा वीडियो देखिए। तो यहाँ पे हम देख पा रहे हैं 729 किसका घन है। तो अभी हम क्या बताए थे, किसका घन था? 9 का घन था, है ना। तो देखिए 9 कहाँ दिया? तीसरा नंबर में दिया हुआ है। आपको वहाँ पे बताए थे ना 729 का घनमूल 9 यानी 9 का घन 729। तो उसी तरह से 729 का घन हो जाएगा आपका, किसका घन है? तो 9 का घन है, ये 9 का घन है। ठीक है, आगे देखते हैं। इनमें से कौन सा पूर्ण घन संख्या नहीं है? देखिए दोस्तों, पूर्ण घन संख्या नहीं है आपका, ये पूर्ण घन हो जाएगा, 125 भी हो जाएगा और ये 27 भी हो जाएगा। तो कौन सा नहीं होगा? आपका ये पूर्ण घन नहीं होगा, ये नहीं होगा। इसका मतलब है कि कौन सा पूर्ण घन नहीं है ये पूछ रहे हैं। तो उस हिसाब से हमारा आंसर जो होगा वो होगा ये पूर्ण घन नहीं है। ठीक है, आपका ये इसका देखिए 10 हो जाता है, इसका 5 हो जाता है और इसका 3 हो जाता है, लेकिन इसका पूर्ण घन ये नहीं कहलाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला है 64 का घनमूल कितना होगा? 64। तो हमको ये याद रखना है कि 64 का घनमूल यदि पूछ रहा है तो किसका घन है 64? तो आपको हम क्या बताए थे? 4 का घन बताए थे 64। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4। ठीक, उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे 125 का पूछ रहा है। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है? 125 का पूछ रहा है। तो 125 किसका के घनमूल पूछ रहा है, तो 5 हो जाएगा इसका। अभी हम बताए थे ना 125 का घनमूल। तो दोस्तों अगर आपको याद नहीं रहेगा, मान लीजिए आपको याद नहीं है, ठीक है, 125 का कितना होगा, 64 कितना होगा, तो कैसे बनाइएगा वो भी हम आपको बता देते हैं। आप टेंशन नहीं लीजिए। आप सोचते होंगे कि सर खाली बता दे रहे किसका कौन होगा, कैसे होगा, आप कैसे बनाएंगे ये नहीं बता रहे। तो आप टेंशन नहीं लीजिए, वो भी हम आपको बता देते हैं। तो 125 का घनमूल कैसे होगा ये आपको हम ये भी बता देते हैं। देखिए 125 आप यहाँ लिख लीजिएगा, है ना, और अभाज्य गुणनखंडन कीजिएगा। ठीक है, एक तो आपको बता दे रहे हैं, बाकी आपने से कर लीजिएगा। तो 5 दूना 10 हो जाएगा और बचेगा 2, 5 × 5 = 25। अब फिर 5 से जब करेंगे तो 5 × 5 = 25। तो आप यहाँ क्या कीजिएगा? 5 × 5 × 5 लिखिएगा। ठीक है, अब 3 का मैंने इसका ग्रुप बनाते हैं, इसका 3 का ग्रुप बनाते हैं। और 3 का जब ग्रुप बनाते हैं, जब भी घनमूल निकालने रहता है तो उसका 1 कर देते हैं, यानी कि 3 तो 5 है, उसका 1 5 उसका घनमूल हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे 5 हो गया। ठीक है, आप देखे होंगे वर्गमूल जब आप बना रहे थे वर्गमूल, तो उसमें 2 का जोड़ा लगाते थे हम लोग। 2 का जोड़ा लगाने के बाद उसका जो भी पेयर में होता था उसको सिंगल लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग 3 का जोड़ा लगाते हैं, ग्रुप बनाते हैं और 3 के लिए 3 को जो भी संख्या रहेगा उसका एक संख्या हम लोग लिखते हैं घनमूल के रूप में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर देखते हैं 216। कितना देख रहे हैं? 216। ठीक है, 216। तो 216 का घनमूल कितना होगा? तो उसी तरह से हम लोग 216 का बना के दिखाते हैं आपको। ये देखिए 216 लिखेंगे, है ना, और हम लोग यहाँ पे 2 से दे देते हैं। तो 2 एकम 2 और 2 अंक जब जाता है, देखिए 1 और 6 एक साथ में जा रहा है, यहाँ पे 0 दे देंगे और 2 × 16 दे देंगे। ठीक है, और 2 से जब देंगे 2 × 5 = 10 और 2 × 4 = 8, 54 बार में जाएगा। और 2 से देंगे तो यहाँ पे 27 बार में जाएगा। ठीक है, और 3 से जब देंगे तो यहाँ पे 9 बार में जाएगा, और जब 3 से देंगे तो यहाँ पे फिर 3 बार में जाएगा। अब जोड़ा लगाइए, 3 का ग्रुप बना और 2 का ग्रुप बना, है ना, तो यानी 1 और 2 बना और एक यहाँ पे 3 बना, तो 2 3 कितना हुआ? 6 हो गया। ठीक है, तो 6 कहाँ पे हमारा है? 6 मेरा ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक, इस तरह से आप आराम से घनमूल आसानी से निकाल सकते हैं, है ना, और इसका स्क्रीनशॉट आप खींच के रख सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। अगला सवाल है दोस्तों 1331 का घनमूल क्या होगा? तो 1331 का घनमूल जब भी हम निकालेंगे तो ये हमारा 11 से चला जाएगा। 1331 से जब देंगे तो 11 एकम 11 बचेगा, यहाँ पे कितना बचा? 2 बचा, 11 दूना 22 और फिर 11 एकम 11, और फिर 11 से जब देंगे तो फिर 11 बार में जाएगा। ठीक है, तो 11 × 11 × 11 यानी जोड़ा लगाएंगे तो कितना होगा? 11 एक होगा, तो यहाँ पे 11 कहाँ पे? 1 नंबर में है ना। तो इस तरह से आप आसानी से समझ सकते हैं। उसी तरह से दोस्तों यहाँ पे कह रहा है
क्वेश्चन 1728 का घनमूल कितना होगा। तो 1728 का भी निकाल सकते हैं आराम से, 12 होगा इसका दोस्तों, आप निकाल के देख लीजिएगा। उसके बाद है 27/64 का घनमूल कितना होगा, इसको हम आपको बना के दिखाते हैं। ठीक है, इसको ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे 27/64 दिया हुआ है, तो 27 का हम जानते हैं 3 होता है और 64 का मेरा 4 होता है, तो 3/4 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 2 में है। ठीक, उसी तरह से दोस्तों 8/27 का घनमूल कितना होगा। तो 8 का घनमूल कितना होता है, 2 होता है और 27 का 3 होता है, तो 2/3 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 1 में है ना। और 7 के घन का इकाई क्या होगा। देखिए दोस्तों 7 का जो घन करेंगे उसका इकाई क्या होगा। तो 7 का घन जब हम करते हैं तो घन का मतलब क्या होता है दोस्तों, तो घन का मतलब होता है, देखिए 27 का जब भी हम घन करेंगे तो 7 का घन करेंगे तो 7 को 3 बार लिखेंगे। ठीक है, और 3 बार जब लिखेंगे तो गुना होकर के हो जाएगा 343। तो इकाई में यहाँ पूछ रहा है, देखिए इकाई अंक पूछ रहा है, इकाई कितना आ गया, 3 आ गया, तो 3 मेरा कहाँ पे है, तो देखते हैं दोस्तों हमारा 3 जो है ऑप्शन नंबर 4 में है। ठीक है, समझ में आ गया। अब अगला सवाल हम यहाँ पे देखते हैं, 108 को सबसे छोटी संख्या से गुना करें कि वो घन बन जाए, यानी 108 को किससे गुना करेंगे कि वो घन बनेगा। ठीक है, तो घन बनाने के लिए क्या करेंगे, उसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। ठीक, तो अभाज्य गुणनखंड हम करके देखते हैं, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ठीक है, तो 108 का जब भी हम यहाँ पे करेंगे तो कितना बार में गया था, 54 बार में गया था। ठीक है, 54 बार में गया था, और जब इसको हम 2 से देंगे तो 27 बार में चला गया था, और 3 से देंगे तो 9 बार में गया था, और जब 3 से देंगे तो फिर से 3 बार में गया था, यानी यहाँ पे 3 का लगा था लेकिन 2 का ग्रुप नहीं बना था। तो दोस्तों यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 3 का ग्रुप बन गया है। देखिए आपका 3 का ग्रुप बन गया है, 1 2 ठो और 1 3 ठो, और 2 का ग्रुप नहीं बना है। तो दोस्तों 1 ठो और 2 हमारा चाहिए घन बनने के लिए, पूर्ण घन बनने के लिए। ये ठीक है, और ये 2 ठो, 1 ठो और ये मेरा, ये 2 ठो चाहिए, यानी 1 और 2 चाहिए, तब ये मेरा पूर्ण घन हो जाएगा। तो 1 और चाहिए, इसका मतलब 2 से अगर हम इसको गुना कर दिए जाए, 108 को अगर इसी 2 से यदि हम गुना कर देंगे यहाँ पे, तो मेरा 216 हो जाएगा। और 216 जो कि मेरा पूर्ण घन है, और किसका है ये घन, ये 6 का घन है, आप याद रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा आंसर हो जाएगा इसका, 2 कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक, तो साथियों कैसा लग रहा है वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को दिल से लाइक करें और सभी साथियों में शेयर करें, तुरंत शेयर करें, धड़ाक से एकदम शेयर कर दें, ताकि आपके साथी भी इस वीडियो का भरपूर फायदा उठा सकें। ठीक है, और दोस्तों अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे यूट्यूब चैनल को अनमोल स्टडी ऑनलाइन को जल्दी सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को अवश्य प्रेस कीजिएगा, ताकि इस चैनल पर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिलेगी और आप सबसे पहले हमारी वीडियो को देख पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो का अंतिम सवाल हम देख लेते हैं, किसी संख्या को 4 से गुना किया जाए तो उसका घन कितना गुना हो जाएगा। देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए कोई भी संख्या है उसको 4 से गुना करेंगे तो उसका घन कितना गुना हो जाएगा। मान लीजिए इसको हम ऐसे बना के दिखाते हैं, मान लीजिए कोई संख्या, मान लीजिए आपका, मान लीजिए 2 है। ठीक है, और 2 का घन करेंगे तो कितना होगा, 8 होगा। ठीक, और यदि हम 2 का 4 से गुना कर देंगे तो कितना होगा, 8 होगा, और 8 का यदि घन करेंगे तो यहाँ पे 512 होगा। ठीक, तो अब यहाँ पे कह रहा है उसका घन कितना गुना हो जाएगा, कितना गुना हो जाएगा घन, तो यहाँ पे 8 से 512 को डिवाइड करेंगे, ये जो 8 है ना इसे इसको डिवाइड करेंगे तो पता चल जाएगा कितना होगा, सो है ना। तो हम देखते हैं डिवाइड करके, तो आपका यहाँ पे देखिए 8 था और यहाँ पे 512 था, तो इसको डिवाइड करके देखिए, एक तो एग्जाम्पल हम लिए हैं, है ना। तो 8 छक्का 48 हो जाएगा, अब बचेगा यहाँ 3 और यहाँ उतरेगा 2, 8 चौका 32, यानी कितना हो गया, अब 64 आ गया आपका। देखिए 64 गुना हो जाएगा, यानी किसी भी संख्या को 4 से अगर गुना करेंगे तो उसका घन जो है 64 गुना हो जाएगा। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही होगा। तो हमने एग्जाम्पल लिया 2 का, आप कोई भी एक संख्या का एग्जाम्पल लेकर आप देख सकते हैं, 3 4 5 कुछ भी एग्जाम्पल लीजिएगा तो उसका घन निकाल के रख लीजिए, आप फिर उस संख्या को 4 से गुना कीजिए, आप फिर उसका घन निकालिए, और जो संख्या जैसे शुरू में जो घन आया था उससे, और जो बाद में जो घन आएगा उसको भाग दीजिए, देखिएगा आपका 64 आ जाएगा एकदम पक्का। ठीक है, तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर रहने देते हैं, और अगला चैप्टर हम लेकर के आ रहे हैं घात और घातांक। तो दोस्तों अगला दिन हम पढ़ेंगे घात और घातांक, तो आप बने रहिएगा हमारे साथ, है ना, अगली वीडियो तक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।